आप देख रहे हैं भारत का सवाल और भारत का सवाल में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है। आपके घर में बच्चे होंगे और बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर किस कदर एक्टिव हो रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन यदि अब बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो माता पिता की सहमति और निगरानी में सोशल मीडिया पर जा सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कितना ज़रूरी है, बच्चों के लिए क्या सोशल मीडिया घातक हो सकता है, जैसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब आज जानने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया यानी एक दूसरे के साथ संवाद करने का सबसे बड़ा जरिया आज के दौर में। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। 21वीं सदी में इसे वरदान का तमगा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सचमुच वरदान है या अभिशाप भी हो सकता है। क्या सोशल मीडिया पर हमारी निर्भरता चिंता का विषय नहीं है? क्या सोशल मीडिया से बच्चों का बचपन छिन तो नहीं गया है? इसी विषय पर आज होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप? पूरी दुनिया में इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई देशों ने सोशल मीडिया पर सख्त रुख अपनाया है तो कई देश इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हैं। भारत सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी। केंद्र ने इसके लिए ड्राफ्ट जारी किया है। भारत सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत हद तक सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। अब बच्चों को सोने से पहले माँ की लोरी नहीं, मोबाइल चाहिए। अब बच्चों को उठने के बाद पिता का साथ नहीं, स्मार्टफोन चाहिए। 18 साल के नीचे बच्चे जिस तरह से मोबाइल का उपयोग करते हैं उसके लिए ऐसा कानून बनना बहुत आवश्यक है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे और कोई एक्टिविटीज़ में नहीं दिख रहे हैं। मेंटल हेल्थ तो पूरी खराब हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि ऐसा कोई कानून बनता है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऐसा कोई कानून बने। हालात ये है कि पार्कों में, मैदानों में बच्चे खेलते हुए नहीं मिलते। शाम ढलते वक्त अपने दोस्तों से अनुभव साझा करते हुए नहीं दिखते, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ही हालचाल पूछा जाता है। सोशल मीडिया का सबसे बुरा असर बच्चों पर ही पड़ रहा है। बच्चों में घुलने मिलने की क्षमता कम हो रही है। अलगाव बढ़ने से बच्चों के भीतर अशांति और क्रोध हावी हो रहा है। ये कहानी अब हर घर की हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा गंभीर विषय है और इस पर बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। साइबर लॉ एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल, जो कई इस तरह के विषयों पर हमारा सहयोग कर चुके हैं जानकारियों में। अनुज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ रजत मिश्रा, जो कि टेक एक्सपर्ट हैं, वो भी इस पर अपनी राय रखेंगे। रजत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। रजत, आपका और अनुज जी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनुज जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप इसलिए ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि ये बात लॉ की ही है। एक तरह से कानून की, माता पिता की निगरानी में बच्चे जो 18 साल से कम हैं वो सोशल मीडिया पर जा सकते हैं। और बच्चों में भी हम देखते हैं जो टीनेजर का ग्रुप है, यानी कि 14-15 साल से लेकर 16-17 साल, आप 18 साल से कम कह रहे हैं तो 17 प्लस भी उसमें आ जाते हैं। यह बड़ा वर्ग है, बड़ा ग्रुप है जो सोशल मीडिया को कंज्यूम भी कर रहा है और उस पर एक्टिव भी है। इस पर क्या असर पड़ेगा, इस फैसले पर आपकी राय भी जानना चाहूंगा और यह प्रश्न भी आपके सामने। देखिए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऐसे किसी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और बच्चे थोड़े वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, आसानी से बातों में आ जाते हैं, तो अपनी निजी जानकारी शेयर कर बैठते हैं। तो उनकी जानकारी, उनकी निजता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया गया है। और पेरेंटल ओवरसाइट वर्ल्ड वाइड ये एक अच्छी चीज मानी गई है कि माता पिता को पता होना चाहिए कि बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे चूंकि छोटे होते हैं, उम्र में अभी समझदार नहीं है, जिसे हम लोग कच्ची उम्र कहते हैं, उस दृष्टिकोण से ये एक अच्छा कदम है। हालांकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी इसको इम्प्लीमेंट करने में, और उसके कई और तरीके हो सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा कि ये एक समय को देखते हुए अच्छा कदम है। और बच्चों की जो मानसिक ग्रोथ है, जो कहीं ना कहीं रुक रही है, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि वो आज लोगों से खुद फिजिकली नहीं मिलते हैं, दोस्तों से नहीं मिलते हैं, अपनी बात साझा नहीं करने के बताए,
वर्चुअली दोस्तों से मिल रहे हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए एक अच्छा सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। जी, ठीक, आपने अपना शुरुआती कमेंट में काफ़ी कुछ बताया। रजत, इसकी व्यावहारिकता बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बच्चे अकाउंट्स बना चुके हैं। क्या वो सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे? दूसरा, बच्चों के जब अकाउंट बनेंगे तो फिर क्या उसमें माता पिता के सब फिर आधार कार्ड और उनकी परमिशन और उनकी जानकारी में बच्चा बनाए ना बनाए जैसी बहुत सी चीज़ें व्यवहार, इसके व्यावहारिक पहलू मुझे बताएं कि बड़ी तादाद में बच्चे होंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, इस रूल को लागू करवाना कितना व्यावहारिक? अनुज जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। इसके व्यवहारिक पहलू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सवाल मैंने रजत से किया। असल में ये थोड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने आएंगे कि तकनीकी रूप से इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बच्चे कौन सी आईडी दे पाएंगे, बच्चों के माता पिता कौन सी आईडी देंगे और उन्हें आपस में लिंक कैसे किया जाएगा। उसमें एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि कुछ बच्चे जो कि शहर में पढ़ने आए हुए हैं और मान लीजिए वो किसी अच्छी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता अगर दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है या उनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो वो अपने बच्चों को चाहकर भी कंसेंट नहीं दे पाएंगे। तो क्या वेरी ऐसे ट्रू। बच्चे एक महत्वपूर्ण जानकारी, मान लीजिए कोई एग्जाम से जुड़ी हुई साइट है जिसमें बहुत अच्छी जानकारी बच्चों के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ फेसबुक ही नहीं है, सोशल मीडिया बहुत सारी साइट्स हैं जो तरह तरह की बातें बच्चों के बीच में जानकारी शेयर करने का एक अच्छा माध्यम है। तो क्या वहां पर हम कर पाएंगे? अगर इसमें एक दूसरा नेगेटिव पहलू ये आ सकता है कि जिन बच्चों को ऐसा लगेगा कि उनके माँ बाप उनकी बात नहीं मान रहे हैं या उनको कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं वो डुप्लीकेट आईडी बना के किसी दूसरे को अपने माँ बाप के रूप में, गार्जियन के रूप में पेश करें, तो ये जरा थोड़ा टेढ़ी खीर नजर आ रही है। और व्यवहारिक कैसे ये होगा, इसके बारे में विस्तार से कानून में या रूल्स में बताया नहीं गया है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है जी हाँ, मैं शुरुआती दौर में। आपने जब बात बोली तो मुझे एक ये सवाल भी क्लिक किया अनुज जी, कि कई बच्चे हैं इस उम्र के 15, 16, 17 साल के जो अपने माता पिता से डिजिटल मामलों में ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा समझदार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अब बिल्कुल सही कहा। वो तो पूरे स्टेक पर आ जाएंगे सिर्फ उम्र की वजह से। जी 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 जी, तो बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि ये कानून लागू तो हो, लेकिन साथ ही साथ इसके व्यवहारिक पहलुओं पर और विचार होना चाहिए, क्या ऐसा समझे हम इसको? बिल्कुल आपने सही कहा, इसके व्यावहारिक पहलू पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, सरकार को इसमें सोचना चाहिए और इसमें जो भाव है वो निश्चित रूप से बच्चों की सुरक्षा का है, उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा का है और उनका जो बालपन है उसको बचाने का है। तो क्या इसके दूसरे पहलू भी हो सकते हैं? क्या इसके लिए हम प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा एक्टिव करें, उनको कहें कि अगर कोई अपने आप को बच्चा डिक्लेयर कर रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है कि भाई मैं 18 साल से कम का हूं, तो उसे थोड़ा क्यूरेटेड कंटेंट दें, उसको ऐसी बातें बताएं, उसको ऐसे सेक्शन में जाने के लिए कहें सोशल मीडिया के, जहां बच्चों से संबंधित जानकारी क्यूरेटेड फॉर्म में हो और एडल्ट्स के लिए अलग तरह की जानकारी हो। कुछ ऐसी चीजें हम लोग करें तो वो ज्यादा व्यावहारिक होंगी, उससे कुछ बच्चों को जो नुकसान की संभावना मुझे लग रही है वो भी बचेगी, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ वो 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म नहीं है जिन्हें सोशल मीडिया कहा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नोन अननोन प्लेटफॉर्म्स हैं जो छोटे स्तर पर हैं, लेकिन लोकल स्तर पर भी हैं, स्थानीय भाषाओं के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो बड़े काम का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अनुज जी, उनको एक बच्चों चीज को और मदद कर देखी रहे हैं। हमने, हमारे आपके साथ ही होता है कई बार, अनवांटेड कंटेंट हमको भी खूब दिखाया जाता है और कई बिल्कुल, बार बिल्कुल। ऐसा कंटेंट जो कि सेक्सुअल कंटेंट है या इस तरह का कंटेंट जिसको अभद्र अश्लील कहा जाएगा, उसको भी खूब जमकर सोशल मीडिया पर परोसा जाता है। अगर सोशल मीडिया का दायरा हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या जिसको अब एक्स कहते हैं यहाँ तक समेट लें तो, या इंस्टाग्राम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है आज की, तो अगर ये 2-4 प्लेटफॉर्म को देखा जाए, इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है, या आप जैसा बता रहे हैं कि फिर लिंक्डइन जैसी जगह भी होती है और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सोशल मीडिया के दायरे में आती हैं लेकिन ज़्यादा यूजफुल है या उनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग है? देखिए आपने बहुत अच्छा बात कही कि सेक्सुअल कंटेंट वगैरह, इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले संज्ञान लिया था और कई सारे प्लेटफॉर्म्स को, खासतौर पे गूगल, यूट्यूब को उन्होंने काफी सख्ती की थी कि भाई आप ये जो अनवांटेड या इस तरह का कंटेंट है उसको हटाएं, सभी के लिए हटाएं। भारत देश में इसको अच्छा नहीं माना जाता कि जो पॉर्न टाइप का कंटेंट है वो आम तौर पे किसी को भी दिखाई दे, बड़े लोग भी नहीं चाहते, एडल्ट भी नहीं चाहते, और उस पर कार्रवाई हुई। हम इन 3-4 प्लेटफॉर्म्स के अराउंड कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, हमें लोकल कंटेंट वाले
और जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत यूजफुल हैं, कल्चरल बातें बता रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित बातें बता रहे हैं, मानसिक ज्ञान विज्ञान से संबंधित बातें बता रहे हैं, लोगों को जहां पर एकाकीपन है, कहीं कुछ लोग ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं, अब जैसे कोई ओएनजीसी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो वो तो उसके लिए मुश्किल है अपने परिवार से संपर्क करना, या उसके परिवार अकेलापन महसूस कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पे सोशल मीडिया बहुत यूजफुल है। हम मीडिया की बात करें, मीडिया कितना यूजफुल ये है, इतना हम लोगों को मीडिया से कट कर सकते ये हैं क्या? बच्चों को इतना कट कर बड़ा सकते हैं? माया सिंपल जाल है, ये बात है। इतना बड़ा माया जाल है, इतना बड़ा मकड़ जाल है कि आप किस किस चीज को बाहर करेंगे। व्हाट्सएप बिल्कुल व्हाट्सएप सोशल मीडिया के पैटर्न पर काम कर रहा है, कम्युनिटी चैनल्स बन गए हैं, व्हाट्सएप के अपने चैनल चल रहे हैं, वहां फॉलोअर्स दिखाई देते हैं। व्हाट्सएप जिसको आप कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तक सोशल मीडिया के दायरे में, फेसबुक बिल्कुल उसको सोशल मीडिया ओन के करता दायरे है। में, बिल्कुल सही कहा आपने। कम्युनिटी बनी हुई है, उसमें बाकायदा कम्युनिटी का एक टैग है जिसमें आप कई सारे लोगों को, कई हजार लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट ग्रुप को जोड़ सकते हैं। अब जैसे आप देखिए बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स बना रखे हैं जहां पर वो मिलजुल के पढ़ाई कर रहे हैं, और टीचर्स भी उसमें जुड़ गए हैं और वो आपस में लेसन शेयर कर रहे हैं। कुछ और बातें भी करते होंगे निश्चित रूप से, केवल पढ़ाई की बात नहीं करते होंगे, तो वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो क्या उससे बच्चों नहीं, को आप रोकना बिल्कुल चाहिए? ठीक कह रहे हैं। और अगर कंटेंट कंजम्पशन की बात हो तो हम देखते हैं कि इन ग्रुप्स में या बच्चों के पर्सनल चैट्स पर ऐसे ऐसे कंटेंट्स आते हैं जिसको सोशल मीडिया भी डिस्कार्ड करता है, उस तक को इन जगहों पर शेयर किया जाता है। रजत, अभी टेक्निकली आप जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ चर्चा का हिस्सा आप सुन पाए होंगे। व्यवहारिक पहलुओं पर बात करते करते बात यहां तक पहुंची है कि बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप को ही ले लीजिए मसलन, जिसका इस्तेमाल हो रहा है, वो भी लगभग सोशल मीडिया के फॉर्मेट पर अब काम कर रहा है, कम्युनिटी बनाकर। और अगर दो चार चीजों को छोड़ दिया जाए तो इसका पैमाना लिंक्डइन और बहुत सारी जगहों पर है, जहां 15 से 17 साल के वो बच्चे जो अपने माता पिता से डिजिटली ज्यादा आगे हो सकते हैं, वो इससे डीबार हो जाएंगे। तो कितना व्यवहारिक डिसीजन आपको लग रहा है? इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना पड़ता है कि जो ओवरऑल प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ को लेकर, ये बहुत ज्यादा है। और इसमें इवन फेसबुक की खुद की जो स्टडीज रही हैं, उन्होंने बताया है कि 30% से ज्यादा जो किशोर टीनेजर गर्ल्स, उनको इसके कारण इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ आप फिर ये भी इमेजिन कीजिए कि ब्रिटेन और अमेरिका में जैसे स्टडीज हुई थी, उसके हिसाब से 13 और 6% ऐसे बच्चे जो जिन्होंने सुसाइडल थॉट्स लेकर आए थे, उन्होंने उसके लिए सोशल मीडिया को ब्लेम किया है। तो इस तरह की स्टडीज तो भारत में प्रॉपरली हो भी नहीं पाए। और भारत के केस में जैसे अभी अनुज भी बता रहे थे, जैसे 90% से ज्यादा लोगों के पास, बच्चों के पास है सोशल मीडिया अकाउंट, लेकिन उनमें से सिर्फ 50% ऐसे हैं जो ये समझ पाते हैं कि प्राइवेसी क्या है या किस तरह से आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। हम जैसे लोग या जो सीनियर्स हैं, वो जब डिजिटल अरेस्ट और बाकी डिजिटल स्कैम जैसी चीजों में फंस सकते हैं, तो बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम होगी हम आसानी से रियलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। बट एक जो बात है व्यवहारिक पहलू के अलावा भी जो फायदे की सोशल मीडिया के थ्रू, एक एग्जाम की बात हुई, बाकी डिस्कशन की बात हुई, सोशल मीडिया बहुत बार ऐसा सपोर्ट ग्रुप प्रोवाइड करता है ऐसे बच्चों के लिए जो अपनी बातें बाकियों के साथ शेयर नहीं करता, जो ऐसी माइनॉरिटीज से आते हैं या ऐसे सिचुएशन से आते हैं जिनको नॉर्मली लोग अच्छे तौर पर नहीं देखते। बहुत बार जो बुलिंग का शिकार बच्चे रहते हैं, वो अपनी बातें एनोनिमसली जब सोशल मीडिया पर रखते हैं तो वहां से सपोर्ट मिलता है। तो कई बार सोशल मीडिया एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से भी काम करता है। ऐसी सिचुएशन में हम पूरी तरह से अगर बैन करते हैं तो वो एक प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। दूसरा, ये बात हमने पहले भी कर ली कि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से कहीं ज्यादा जानते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर वो डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, बाकियों का इस्तेमाल कर पाएंगे, आप कैसे रोक सकते हैं? और बहुत बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब गवर्नमेंट खुद स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए कर रही है। अगर जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो डिजिटली उतने लिटरेट नहीं हैं, तो ये बच्चे वो स्कीम्स को लेकर जाते हैं, बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इस सब का हिंड्रेंस होता है तो और कैसे आप अवेयरनेस फैला सकेंगे? ये भी कुछ व्यवहारिक पहलू हैं। बाकी जो टेक के साथ प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली रहेगी। आप चाहें तो एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को पता करने के लिए कि हाँ वो है या नहीं है, चाहे वो वेरिफिकेशन के बेसिस पर हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा समझने की जरूरत है। देखिए, हम जब फिजिकल सेंस में बात करते हैं तो हम गुड टच, बैड टच की बात करते हैं,
ये कहीं इंपॉर्टेंट है कि हम वर्चुअल टच को भी लेकर आए, यानी कि हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन हम इसको जैसा डिस्कस कर चुके हैं अनुज जी से, आपके साथ भी, कि कई बच्चे हैं, और खास तौर पर मैं नहीं कहता कि बहुत छोटे बच्चों की तो बात अलग है, वो तो अपने उनका कंटेंट अलग है, लेकिन 14-15 साल के बाद से लेकर 17 वर्ष या 17 प्लस, क्योंकि 18 से नीचे की बात हो रही है, ये वो ग्रुप है टीनेजर्स का या एडोलेसेंस की वो एज है जिसके बाद में जब बच्चे आगे की राह पर जाते हैं तो उससे पहले बहुत मैच्योर हो चुके हैं और डिजिटली तो ज़्यादा साक्षर भी हैं अपने माता पिता से, जैसा हमने डिस्कस किया। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना भी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जानी मानी, उनसे ज़रा इस पर राय लेते हैं। मैम ये बताइए, ख़ास तौर पर ये जो एडोलेसेंस की बात या टीनेजर्स वाला जो ग्रुप है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस तरह का कोई डिसीजन कि 18 से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको माता पिता की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी सोशल मीडिया के लिए, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, सोशल मीडिया के जिसे बोलते हैं फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर हम फायदों की बात करें, क्योंकि स्पेशल 2020 के बाद जब स्कूल्स जो हैं वो और जो कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन हुए और बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में ग्रुप्स बन गए, आपके होमवर्क्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें फ़ोन के माध्यम से बच्चों तक पहुंचती थी। तो ये एक तरह से वहाँ पर एजुकेशन लेने का साधन है, जैसे कि हमारा मीडिया भी है, वो भी एजुकेशन का साधन है। बट ऑब्वियस है, जब हम एजुकेशन ले रहे हैं तो उसके साथ-साथ उसके ड्रॉबैक्स भी साथ में आएँगे। अगर फूल है तो उसके काँटे भी साथ में होंगे। तो जो काँटों की तादाद है, उसको शायद कंट्रोल करने के लिए ये कानून बनाने की बात हो रही है, जिसमें पेरेंट्स से इजाज़त लेना ज़रूरी है। देखिए, ये बात तो एक सच है कि जब आप टीनेज की बात करते हैं, जितने भी आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, वो 13 एज से स्टार्ट होते हैं और 18-19 तक की एज को बहुत सेंसिटिव एज माना जाता है। वही ये एक एज होती है जो स्पेशली आजकल जेन ज़ीज़ की बात करें, जनरेशन ज़ेड की बात करें, अल्फा जनरेशन की बात करें, वो पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि आपका एक्सपोज़र है, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, आप फ़ोन को या इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा डेटा निकाल देते हैं, एआई का दौर है, तो ऐसे समय में नॉलेज सब तरह से और इन्फॉर्मेशन बहुत तरह से आ रहा है। बच्चों को जब मैं आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करती हूँ, जो मेरे पास क्लिनिक में मोस्टली बच्चे आते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस में, आई एम एक्सप्लोरिंग व्हिच आइडेंटिटी आई एम हैविंग। I am lesbian, I am gay, I am bisexual, I belong to particular, I am demisexual, I am grey sexual. So जितनी भी आइडेंटिटी क्राइसिस है वो इस पर्टिकुलर एज में होते हैं। इस एज में ही है जब हम हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होती है, हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और ब्रेन भी हमारा इसी वक्त साइड बाय साइड डेवलप कर रहा होता है। तो हमारे पास जो आउटर इंफॉर्मेशन आती है, हम कितने ही मेच्योर हैं उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए और उसमें डिसाइड कर पाए क्या राइट और रॉन्ग है। आई डू नॉट नो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं जिन्होंने अकाउंट्स बना रखे हैं, दो अकाउंट्स, एक फैमिली अकाउंट्स है और एक उनका स्कूल और कॉलेज का अकाउंट है जिसमें उनके फ्रेंड्स अकाउंट है। वो बहुत अकाउंट प्राइवेट है और एक ओपन अकाउंट है जिसमें उनके सारे रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, और एक ग्रुप है जिसमें उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं जो उसके बारे में जानते हैं और जो पोस्ट करते हैं वो उन तक लिमिटेड होता है, और ये भी कुछ बच्चे डिसाइड कर पाते हैं। अब जैसे ही बात हो रही है प्राइवेसी की, एक्चुअली क्या तो है, ये आपने जो पॉइंट रखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका महत्व इसी से समझ लीजिए आप कि जिस एज ग्रुप की बात हो रही है, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न का विषय, स्टॉर्मिंग एज भी कहा जाता है, टर्मोइल की एज होती है। इस समय पर बच्चा जो है वो कई झंझावात, क्योंकि वो एडोलेसेंस से एडल्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत बहुत सोचता है, अपने आप को लेकर बड़ा सा, और वो अगर कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए तो डेफिनेटली उसका बुरा असर उस पर पड़ सकता है। इस पर और बात हो सकती थी, आपसे करेंगे भी, लेकिन अनुज जी मैं चलते चलते एक कमेंट आपका चाहूंगा कि आप ये बताएं कि लॉ के लिहाज से, क्योंकि हम जानते हैं साइबर लॉ वैसे नहीं है, बेशक इसमें लॉ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जेल कर देंगे, आपको उठा के कहीं ले जाएंगे। इसको कैसे, इसमें सख्ती कैसे बरती जाएगी? बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है इन्होंने यूआईडी का जो मॉडल है जिसमें कि पेरेंट से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं बच्चे का, वही बनाने की कोशिश की है कि पहले पेरेंट अपनी आईडी लॉगिन करेगा, अपना आईडी कार्ड देगा, फिर उसको बच्चे से कनेक्ट करेंगे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। मान लीजिए पेरेंट चाहते ही नहीं इस प्लेटफॉर्म पे जाना, मैं अपने फादर से कंसेंट लेना चाहता हूँ, लेकिन वो तो चाहती नहीं किसी सोशल मीडिया पर जाना, या उनको लगता है मुझे जरूरत नहीं है इसकी, या वो उसे ठीक नहीं समझते, या उनके पास टेक्निकल चैलेंज है, इंटरनेट नहीं है। तो ये और सर, सो की सीधी बात जो अभी हम कर रहे थे,
100 की सीधी बात यह है कि अगर बच्चा चाहेगा तो वो पिताजी का आधार कार्ड लेकर जो करना होगा वो कर लेगा, और बाबूजी भी कहेंगे हाँ बेटा ठीक है कर लो, लॉगिन कर लो। और वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जो अभी डॉक्टर निशा ने जो बात रखी है वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। महत्वपूर्ण विषय था, थोड़ा तकनीकी व्यवधानों से डॉक्टर निशा और रजत से संपर्क लेट हो पाया, लेकिन काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु आए। इस विषय को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।